बाला, इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? महेश से मिलने के लिए गया था। उसके कोचिंग क्लासेस है ना, तो आई थॉट के वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी है वंदू, पर क्या बाला, बोलो ना। और क्या होगा यार, उसे भी ऐसे ही लगता है कि अगर मैंने उसका कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया तो उसके कोचिंग सेंटर की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। आई टेल यू वंदू, ये खराब समय ना बहुत अच्छा होता है। इसके दौरान आपको पता चल जाता है कि कौन आपका अपना है और कौन पराया। बाला, तुम डबल पोस्ट ग्रेजुएट हो, कोचिंग क्लासेस क्यों लेनी है तुम्हें, वो भी इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद? तो मैं क्या करूं वंदू, मेरे पास और कोई अच्छा ऑप्शन ही नहीं है। कोई भी अच्छा कॉलेज मुझे हायर नहीं करना चाहता जब तक ये रोमी का केस सॉल्व नहीं हो जाता। घर बैठा बैठा भी क्या करूंगा, सो आई थॉट फॉर द टाइम बीइंग आई शुड। पेशेंस बाला, पेशेंस, एवरीथिंग विल बी फाइन। सब ठीक हो जाएगा ना? ये तो हमारे शवों के कड़े हैं ना। इतने सालों के बाद अचानक। हाँ, एक्चुअली वो अम्मा को सिमी की बच्ची के लिए ना वो कुछ गिफ्ट लेना था, तो आई थॉट कि यूज नहीं हो रहे हैं, एक्सचेंज करके कुछ और ले लेंगे। अम्मा की तरफ से गिफ्ट हो जाएगा ना। Okay. रिश्ता ये क्या है जो कब से तुम छुपा रही हो? हाँ, है क्या उसमें? क्या है? बीबी के पापा के लिए रस्म है, देना होगा। तुम लोग को बात। देखिए, मैं भी नहीं चाहती हूँ कि वो आदमी हमारे घर के आसपास भी फटके, लेकिन हम उसे नहीं बुलाएंगे तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो नहीं आएगा। इनफैक्ट सिम्मी तो ये नामकरण संस्कार चाहती भी नहीं थी बिना परम के। अगर हमारी बच्ची का नामकरण होगा तो आप साथ होगे। मैं देखती हूँ आपको कौन यहाँ आने से रोकता है। अब मैं नहीं जानती कि वो आएगा या नहीं आएगा, लेकिन अगर आ गया तो हम क्या करेंगे? सबके सामने तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे ना। इसीलिए रस्म है, उसे खाली हाथ नहीं जाने देंगे। सिम्मी अभी भी उसके टच में? अभी तुम लोग घर में सब पागल हो गए हो क्या? अरे सिम्मी की इसमें क्या गलती है? वो बेचारी क्या कर सकती है? वो तो परम की बीवी है, उसके बच्चे की माँ है, उससे प्यार करती है। वो किसी को अपने दिल से निकालना इतना आसान काम नहीं होता है। भले ही हमारे लिए परम कुछ नहीं है, पर सिम्मी वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हमें ये फंक्शन सिम्मी के लिए स्पेशल बनाना है। इशिता, वो आदमी मेरे घर में नहीं आएगा बस। और तुम क्या उसकी तरफदारी कर रही हो? हाँ? तुम जानती हो ना सब कुछ। मुझसे बेहतर इस बात को और कौन जानता होगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि परम यहाँ पर आए, लेकिन आप सिम्मी का सोचिए ना एक बार। उसके लिए बहुत मुश्किल है परम को भुला पाना। क्या हम सिम्मी के खातिर उस इंसान को एक दिन के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते? तुम्हारा सच्ची कुछ समझ में नहीं आता है। कभी कभी कहती हो कुछ और। हेलो, व्हाट? कमिटमेंट देने के बाद भी? लेकिन रॉ मटेरियल सप्लाई तो हमारी कंपनी ने किए थे ना। ठीक है, मैं आ रहा हूं। क्या? मुझे चंडीगढ़ जाना पड़ेगा अर्जेंटली, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। अरे अरे फंक्शन, नो, आपकी जगह कोई और नहीं जा सकता? नहीं, डिसीजन इंपॉर्टेंट है और मैं ही ले पाऊंगा उन्हें। फिर अभी कोई बात नहीं, आप जाओ। वैसे भी सारी तैयारियां तो हम लोगों ने कर ही ली है। बस आप जाने से पहले ना एक बार सिम्मी से बात कर लेना, नहीं तो उसको बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, तुम मेरे कपड़े निकाल। आप उसके लिए इतनी टेंशन मत लो। मुझे उस काम की टेंशन नहीं है। टेंशन तो इस बात की है कि मैं चला गया और परम यहाँ आएगा, तुम अकेली। मैं अकेली कहाँ हूँ? पूरी की पूरी फैमिली मेरे साथ में है और उसे आने तो दो। कुछ करेगा तो मैं अकेली उसके लिए काफी हूँ। इसीलिए तो मुझे टेंशन तुम्हारी नहीं, परम की हो रही। बेचारा अकेले तुम्हारे लेक्चर झेल पाएगा?
एक तो टेंशन भी लेनी है मेरी, ऊपर से ताने भी मार। खुद आप निकालो अपने कपड़े। चीयर्स पर देखा, मैंने तुम्हारी सारी टेंशन तो खत्म कर दी। रमन को तो मैंने शहर से बाहर भिजवा दिया। वैसे खन्ना साहब मान गए आपको, जुबान के पक्के हैं आप। मुझे लगा नहीं था कि आप इतनी जल्दी कुछ, और आप तो उसके भी बाप निकले। लेकिन रमन के वहां जाने से क्या होगा? वो बहन जी भी तो होगी वहां पर, आपकी खास। इतनी आसानी से वो आपको फंक्शन अटेंड नहीं करने देगी। शीता का जादू छाया हुआ है भल्ला फैमिली पर। तो परम जी संभल के। नहीं तुम रेडी तो लो, तुम रेडी भी नहीं हुए। नहीं, तुम्हें लेट हो रहा है, फंक्शन में जाना है, रास्ते में गिफ्ट भी तो खरीदना है। चलो रेडी हो जाओ, गो। एक सेकंड, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। रेडी हो रहा है, चलो ना। अरे मीका, कल एक बहुत जरूरी मीटिंग है, उसके लिए मुझे एक फाइल चाहिए, वो मिली नहीं, पता नहीं कहाँ गई। फाइल में ढूंढ लूंगी। चलो रेडी हो जाओ। एक सेकंड। अरे तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे। ये देखो मुझे गुस्सा आ रहा। चलो रेडी हो जाओ, चलो चलो चलो, ये पकड़ो। कहाँ गई वो फाइल? मैं ढूंढ लूंगी। मीका एक सेकंड प्लीज, मुझे सोचने दो, मुझे ढूंढने दे वो फाइल। तुम मेरी बात नहीं सुन रहे, गुस्सा आ रहा है मुझे। अरे यार तू इतना रोक के जमाती है। ऐसे ही हो, जाओ चलो। ओह गॉड। जाओ। अरे फाइल कौन से कलर की है? ब्लू एंड रेड स्ट्राइप्स। ब्लू एंड रेड स्ट्राइप, ठीक है। जल्दी रेडी हो जाओ, मैं ढूंढ रही हूँ। मिल गई फाइल। कहाँ रख दी थी तुमने? लो। थैंक यू। अच्छा एक काम, तुम फंक्शन के लिए जाओ, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। मैं अकेले जाऊँ? हाँ। लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बॉम्ब फूटा उसका कौन क्या करेगा? ये क्या है मीका? एक सेकेंड, एक तो मैंने तुम्हारी मदद की, तुम्हारा फाइल ढूंढा, ऊपर से तुम मुझे चिल्ला रहे हो। ये मदद की? What is this मीका? कोई इतना गन करता है एक फाइल ढूंढने में? You know something मीर? तुम्हें OCD है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। हाँ, मुझे OCD है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, क्योंकि मुझे सफाई पसंद है, मेरे घर में, मेरे ऑफिस में और मेरी जिंदगी में। हाँ? फाइन, फिर तो मैं तुम्हारे लिए डर्टी पिग होंगी ना। ठीक है, तुम किसी और से शादी कर लो, किसी और को ढूंढ लो, अगली बार से मुझसे बात मत करना। अरे क्या, लेकिन ऐसे थोड़ा ना होता है मीका। अरे सुनो तो, लेकिन ये मैं क्या करूं? अब आप सब लोग आ जाइए। आजा। बच्चे के साथ उसके माता पिता विराजें। माता दाईं तरफ और पिता बाईं तरफ। क्या हुआ? बच्चे के पिता को बुलाइए। पंडित जी, बच्ची के पिताजी इस वक्त नहीं है। मैं और मेरी पत्नी पूजा करेंगे तो चलेगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन मुझे प्रॉब्लम है। जब बच्ची के पिता हैं तो वो यहाँ क्यों नहीं आएंगे? सिमी, तो क्या कह रही है? सिमी पुत्र, इसमें कोई हर्ज नहीं है, हम लोग करवा सकते हैं। बेबी पर पहला हक परम जी का है। आप लोग उनसे पहले ही सारे हक छीन चुके हैं, अब क्या ये हक भी छीन लेंगे? मैं इस पूजा में बैठूंगी तो परम जी के साथ, वरना नहीं बैठूंगी। बस इशिता। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। उसे किसने बुलाया जहां? मैंने पापा जी, क्योंकि ये पूजा इनके बिना अधूरी है और उनके होते हुए मैं बेबी पर से इनका साया नहीं हटने दूंगी। आप सब लोग यहाँ आ जाइए, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है।
ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय सर्वहरि। ओम आपदाम अभिहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। पंडित जी, बच्ची का नाम हमारी बहू इशिता रखेगी। आया पुत्र। क्यों? बच्ची मेरी है, नाम भी उसका मेरे अपने रखेंगे। और तुम्हारे घर से तो यहाँ कोई नहीं। बुरे वक्त में जो काम आए वो भी अपने होते हैं, अपने सगों से भी अपने। हाँ, आप पहुंच गए? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, आप अंदर आ जाइए। हाँ हाँ। अरे अशोक भाई, आइए आइए। शगुन जी प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम। मेरी फैमिली से कोई तो आया। थैंक यू परम जी, अपनी खुशियों में हमें शामिल करने के लिए। परम जी, शगुन जी, अगर आप मेरी बेटी का नाम रखेंगी तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। परम, ये तो क्या बोल रहा है? पंडित जी, बच्ची का नामकरण मैं करूंगी। बच्ची को गोद में दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, एक तरह से तुम भी तो इसकी मामी हो। ये लो। सिमी, ये क्या कर रही है तू? क्यों मामा? परमीत जी की हर बात आप लोगों को गलत लगती है ना, लेकिन मेरे लिए वही सही है। और वैसे भी मेरी बच्ची के बाप हैं, वो जिससे नामकरण करवाना चाहें मैं बीच में नहीं बोलूंगी। अब आप बच्ची का नाम पहले उसके कान में बोलिए और उसके बाद सबको बताइए। जी पंडित जी। इतना बड़ा फंक्शन रखा है और 10 रुपए का डायपर नहीं खरीद सकते। बच्चे पालने नहीं आते तो पैदा क्यों किए? क्या बकवास कर रही है? ओए अदाकारी तू ऐसे कर रही है जैसे अपने बच्चे तूने बड़े अच्छे पाल लिए हो। आदित्य को मैंने पाल के बड़ा किया। रूही इतनी सी थी तो तू उसे रोता बिलखता छोड़कर चली गई थी, और सारी जिंदगी तुझे दूसरों के घरों में आग लगाने से और सुर्खी पाउडर करने से फुर्सत नहीं मिली। और तुझे क्या पता बच्चे पालने किसे कहते हैं? मुझे यहाँ इंसल्ट करने के लिए बुलाया क्यों? अरे शगुन जी, आई एम सो सॉरी। यहाँ पर जो भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आप प्लीज बाहर जाके फ्रेश हो जाइए, हम वेट कर लेंगे। चलो शगुन, मैं ले जाता हूँ। नामकरण आप ही करेंगी? ओए, वो बच्ची से ज्यादा तो उसको अपनी साड़ी की फिक्र है। जाने दे इसे ब्यूटी पार्लर में अपने सुर्खी पाउडर करती फिरेगी। हमें नहीं कराना इससे नामकरण। अब पंडित जी, मुहूर्त निकला जा रहा है जी, आप शुरू करो। नामकरण करेगी हमारी बहू इशिता। चल इशिता, आजा पुत्र। इशिता पुत्र, तू नाम रख बच्ची का। सोना जा नाम रख। बच्ची की मामी रखेगी जी नाम। क्योंकि हमारी बेबी सबसे अलग है, सबसे हटके है, सबसे यूनिक है, इसीलिए इसका नाम होगा अनन्या। वाह जी वाह, अनन्या। लो जी, तो हो गया जी बेबी का नामकरण। बेबी का नाम है अनन्या। अनन्या परमीत खुराना।
बच्ची की वजह से एक बार फिर इशिता जीत गई। रिलैक्स बाकी का फंक्शन तो हम ही हैंडल कर रहे हैं। चलो सिमी पुत्र, तेरी बच्ची के लिए ये सोने की चेन। इशिता पुत्र ए तो संभाल के रख ले। लगता है भल्ला परिवार अपने संस्कार भूल गए। ओए हुण की होया? अरे मम्मी जी, बेटी के बाप को भी गिफ्ट दिया जाता है और फिर ऐसे मौके पर तो जवाई के पूरे पूरे कपड़े बनते हैं। कोई नहीं बोला आपका गिफ्ट जीजू, ये रहा आपका गिफ्ट। अरे ना ना, ये तोहफा दे रहे हैं या फिर पत्थर मरवा रहे हैं? तोहफा भी, वो भी रोमी के हाथों। भीख थोड़ी ना ले रहा हूं मैं। अरे गिफ्ट तो बहुओं के हाथों से दिलवाया जाता है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। हमारे घर में कोई संस्कार नहीं भूला है परम। रमन होता तो अपने हाथ से देता, वो नहीं है इसलिए रोमी दे रहा है। वैसे मिहिर रोमी से बड़ा है, उसके हाथ से दिलवाऊं? अरे पापा जी, अब आप हर चीज में अपने रस्मों रिवाज बनाकर डालेंगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं? नहीं, बेटी के नामकरण में आपने बहू को खड़ा कर दिया, ठीक है चलिए वो भी सही है, हम मान लेते हैं, पर ये हम नहीं ले सकते। मम्मी जी तू दे दे पुत्र, खत्म कर इसके सिर को। जी शायद आपको रस्में पूरी तरीके से मालूम नहीं है, हाँ? इसीलिए पीछे हट गई। नहीं वैसे आपकी भी गलती नहीं है, शायद किसी ने बताया नहीं होगा आपको। वैसे आप मुझसे छोटी हैं और हम इस घर के जवाई हैं, तो पैर छू के तो आशीर्वाद लेंगी ना। ऐसे भी बड़ों का तो आशीर्वाद लिया ही जाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।